इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को अच्छे से जानने वाले हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। यदि आप अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्र को अच्छे से नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप अर्थशास्त्र के तीनों क्षेत्र जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ और तृतीय क्षेत्र हुआ, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि संबंधित कार्य किया जाता है उसे ही प्राथमिक क्षेत्र या फिर प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, तो वैसे क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे जिसमें कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है। अब देखिए, कृषि से संबंधित कार्य में ना ऐसा नहीं है कि केवल आप खेती कीजिएगा तो वही कृषि है, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या आता है। एक तो कृषि आता है, कृषि में आप कुछ भी कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए या फिर फल लगाइए, सब्जी लगाइए या फिर किसी भी तरह का माने पेड़ पौधा लगाइए, वह सब कृषि में आएगा। उसके बाद कृषि में पशुपालन भी आता है, दूध उत्पादन भी आता है, कोई मछली पालन करता है, यह सब किस में आते हैं, यह सब कृषि क्षेत्र में ही आता है। तो इस तरह का जितना भी कार्य है ना जिसमें कृषि किया जाता है या फिर पशुपालन किया जाता है या फिर दूध उत्पादन किया जाता है, यह सब किस में आता है, तो यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं कि द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि वैसा क्षेत्र जिसमें औद्योगिक कार्य किया जाता है उसे ही द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण करना, गैस और बिजली का उत्पादन करना, यह सब कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार की वस्तु को जहाँ पर बनाया जाता है, यानी कि जितना भी फैक्ट्री हो गया यह सब, उसके बाद जहाँ पर गैस उत्पादन किया जाता है या फिर बिजली का निर्माण किया जाता है, यह सब कुछ द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि वैसा क्षेत्र जिसमें सेवा संबंधित कार्य किया जाता है उसे ही सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसके परिभाषा में एक शब्द आ रहा है कि सेवा। आखिर सेवा क्षेत्र है क्या, तो देखिए इसमें ना सेवा जो शब्द है ना, इसमें क्या किया जाता है कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि लोगों का दूसरे तरह से मदद किया जाता है। जैसे कि बैंक हो गया, शिक्षा हो गया या फिर परिवहन हो गया या फिर संचार हो गया या फिर पुलिस हो गया या फिर सेना हो गया, यह सब कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह सब जो कार्य है ना यह तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।